साल से तो पानी में है, जैसे तो ऐसी भरा पानी। ये नूर कॉलोनी है, फलाखनामा का जाता है ये एरिया। और ये जाने आने की प्रॉब्लम परेशानी हो रही है। ना लेडीज आ सकती है, ना जेंट्स आ सकता है, ना बच्चे बीमार हो जा रहे हैं भाई। मच्छरों से आकर काट गया। तकलीफ है भाई दुनिया की, जरूरत जरूरत से ज्यादा तकलीफ है मोरियों की भाई। समझ में नहीं आ रहा, मोरिया ही मोरिया भरे हुए, घरों में पानी घुस जा रहा। क्या करना क्या है समझ आ रहा। कोई आदमी आ रहे नहीं जा रहे नहीं। घर में ऑपरेटर बोल के है, वो मोतीलाल बोल के है यहाँ पर, उन्हें आते रहते। कब तो भी आते। इससे पहले एमएलए साहब आए थे, आके बोले आज बन जाता आपका, वो लोन में ले लो, आप घर ऊंचा कर लो, वही ऐसे बात करके चलेगा। पीछे रोड पड़ गई, हमारे तरफ नहीं आए ना। अभी हमारी तरफ कब आएगी, क्या आएगी। कल आए थे, एक साहब को बताता हूँ मंजूरी नहीं है आप लोगों की, ऐसे को देखेंगे उनके बोले। कम से कम 3 साल से तो यही प्रॉब्लम चल रहा है। 7 साल से 3 साल से गए, 7 साल से। 7 साल से तो थोड़ा कम था, अब 3 साल से ज्यादा हो गया। देख रहा इसी पानी 3 साल से ज्यादा हो गया ये मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेम टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। यहाँ के लोगों के दिलों के जैसा यहाँ के रोडा भी है साफ। हिंदुस्तान में हैदराबाद का डेवलपमेंट है फास्ट। ये वो अल्फाज है जब सियासी नुमाइंदे इंतखाबात के दौरान नशीदों के जरिए अवाम के बीच अपनी कारकर्दगी को कामयाब बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बरक्स आए दिन पुराने शहर हैदराबाद के किसी न किसी मुकाम से अवाम की शिकायतों और मुश्किलात के वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त करते नजर आते हैं, जिसके बाद तकलीफ बयान करने वालों का या तो पार्ट 2 बना दिया जाता है या फिर उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुमने अपनी तकलीफ को बयान ही क्यों किया है। इसी तरह का एक वीडियो हल्के असेंबली बहादुरपुरा के इलाके फलकनुमा डिवीजन नूर कॉलोनी का है, जहां पिछले 6-7 सालों से यह इलाका काफी मसाइल का शिकार है। अवाम ने कहा कि कॉरपोरेटर हमारी शिकायतों पर कोई तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब कभी एमएलए बहादुरपुरा का दौरा होता है तो उस वक्त आकर उनकी गुलपोशी करके फिर से गायब हो जाते हैं। नाले के गंदे पानी के घरों के अंदर दाखिल होने की शिकायत पर लीडर्स इस मसले को हल करने की बजाय यहाँ की आवाम को उल्टा मशवरा देते हैं कि अगर गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है तो आप अपने घरों को ही ऊंचा कर लें। बड़ी हैरत है इस बात पर कि उनकी परेशानी और मजबूरी का ही मजाक बनाकर रख दिया गया है। एक सवाल यह भी है कि बल्दिया के ऑफिसर्स जिन्हें इन मसाइल को हल करने के लिए तनख्वाह और ओहदे मिलते हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए बजट भी मंजूर किया जाता है, जिसका सबूत सियासी जलसों में किए जाने वाले 2000 करोड़, 3000 करोड़ और 600 करोड़ और न जाने कितने करोड़ के बजट की मंजूरी के ऐलानात हैं। उसके बावजूद ये मसाइल हल क्यों नहीं होते? सियासी लीडर्स उन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? अगर करते भी हैं तो ऐसे कितने ओहदेदार हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? कमिश्नर बल्दिया की जानिब से इन इलाकों का दौरा क्यों नहीं होता? और हमको ये भी याद नहीं कि इन मसाइल पर पिछली मर्तबा कमिश्नर बल्दिया ने कब और किस वक्त पुराने शहर का दौरा किया था। क्या अवामी नुमाइंदों की यह जिम्मेदारी नहीं कि वो गैर जिम्मेदार बल्दी ओहदेदारों के खिलाफ सवाल उठाएं? न सिर्फ सवाल बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने तक नुमाइंदगी करते रहें। अवामी मसाइल पर तवज्जो ना देने पर खमियाजा भुगतने का डर ओहदेदारों को आखिर क्यों नहीं? इसके अलावा अवाम की भी अपनी जिम्मेदारी है कि आज के इस डिजिटल दौर में अवाम भी अपने मसाइल को खुद हल करने की जुस्तजू दिखाएं। अपने इलाके में नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हुकूमती इदारों तक रिप्रेजेंटेशंस के सिलसिलों का आगाज करें। माजी के दावों और मुस्तकबिल के वादों का मजाक उड़ाती नूर कॉलोनी फलकनुमा की ये गलियां पिछले 6-7 सालों से इसी हालत में मौजूद है। बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम को शिकायत है कि हमें एक एमएलए से बात करने तक का मौका नहीं दिया जाता। पुराने शहर का एब्सोल्यूट पावर अपने पास रखने वाली एक जमात के एमएलए के हल्के में मौजूद अवाम को क्या अपने दिन रात इसी हालत में गुजारने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इनकी खस्ता हाल गलियों और सड़कों और मकानों पर बजट तो सैंक्शन हो जाते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि उनकी फरियाद तक सुनने वाला कोई नहीं होता। गलियों में गंदे पानियों की नहरें, जमीन पर जा बजा कचरे के अंबार। ये वो लोग हैं जिनके पास ना ढंग की जमीन है और ना ही आसमान, लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक उम्मीद जगी रहती है और ये लोग अपनी दर्द भरी आवाज में अपनी बेबसी की दास्तान सुनाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कल उनकी तकदीर बदल जाए। ये वो लोग हैं जो जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं। ये वो फरियादें हैं जो खामोश रहकर भी हर दिल में दर्द की लहर छोड़ जाती हैं। क्या ये तस्वीरें हमारे शऊर को उजागर करने के लिए काफ़ी नहीं है कि अब शायद हमें इंसानियत के सच्चे रास्ते पर चलने की ज़रूरत है?
वो रास्ता जहां किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स, उसके बुनियादी हक और उसकी ज़िंदगी की कदर की जाए। ये एक हकीकत है जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एमपी और एमएलए की आन बान और शान सिर्फ उन्हीं गरीबों के कतारों में ठहर कर दिए गए वोटों में ही छुपी है, जिसके लिए 5 साल में एक मर्तबा यही एमपी और एमएलए उन्हीं गलियों में हाथ पैर जोड़कर उन्हीं से वोटों की भीख मांगने आ जाते हैं, जिसके बाद इन्हीं गरीबों की जबान और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि हमारे हक का बजट तो शायद मंजूर हो चुका होगा, लेकिन हमें सुकून और चैन से जिंदगी गुजारने का हक आखिर कब मिलेगा। मगर शहर की बुलंद इमारतों में रहने वाले एमपी और एमएलए तक क्या उनकी आवाज़ें पहुंच पाना मुमकिन है? इसी के साथ नाजरीन, आज की इस रिपोर्ट का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।